बहुजन समाज पार्टी की सियासी जमीन का नया आकाश कौन होगा? बहुजन समाज पार्टी को मिला युवा नेता। मायावती ने इशारों में बता दिया बहुजन समाज पार्टी का कौन होगा नया वारिस। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी मायावती लगातार बैठक पर बैठक कर रही हैं। बुधवार को मायावती ने पार्टी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी नेताओं के साथ भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहे। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए और कहा कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव किसी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के एक जैसे विचार हैं, जिससे आम जनता दोनों ही पार्टियों से परेशान है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की राजनीति में कुछ और ही देखने को मिलेगा। इसलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस बैठक में एक खास तस्वीर ज्यादा सुर्खियों में रही, जब मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि 2012 के बाद मायावती सार्वजनिक मंचों से बहुत कम ही मुस्कुराई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी को हार मिल रही थी, जिससे उनके चेहरे की मुस्कान गायब थी। लेकिन इस बैठक में जब उन्होंने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया तो मानो एक बड़ा संदेश दे दिया। करीब 5-6 साल पहले बहुजन समाज पार्टी ने जमीनी सियासत से दूरी बना रखी थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था जो मायावती का विकल्प भले ही न बने, लेकिन उनका विश्वास पात्र बन सके। जब मायावती ने आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने पार्टी को, समाज को ये संदेश दे दिया कि पार्टी को एक युवा नेता मिल गया, यूँ कहें बसपा का नया उत्तराधिकारी मिल गया। इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि मायावती भतीजे आकाश आनंद के पार्टी में काम करने और उनके राजनीति में सक्रिय होने से काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं। और तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि मायावती के कंधों पर जो भार था वो अब अपने हाथ से अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधों पर रख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। भतीजे आकाश आनंद जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, तो मानो ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी को अब नया उत्तराधिकारी मिल गया, क्योंकि मायावती ने जब भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी, उसे आकाश आनंद बखूबी निभा रहे हैं। मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में एक युवा चेहरे के रूप में स्थापित करने का काम किया है। भतीजे आकाश आनंद हाल ही में जो 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनको मिली है, उसको लेकर आकाश आनंद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनके तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में अभी आकाश आनंद का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो महिलाओं के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी माँओं के साथ बैठा हूँ, अपनों के साथ बैठा हूँ। इस तरह के तमाम ऐसे वीडियो आकाश आनंद के दिखाई देते हैं, जिसमें वो लोगों के साथ कभी बात करते हैं, कभी उनकी समस्याओं को सुनते नजर आते हैं। मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू किया है, जो पार्टी कभी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्राओं से दूरी बना चुकी थी, अब वो पार्टी आकाश आनंद के सहारे पद यात्राओं को निकाल रही है, जिससे आकाश आनंद की छवि भी अच्छी हो रही है और समाज के लोगों को संदेश भी जा रहा है। हाल ही में अभी आकाश आनंद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक यात्रा शुरू की, जिसका नाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा में नाम दिया गया। इस यात्रा से दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज को आकाश आनंद जोड़ने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जिस तरह से राजनीति में युवा नेता के रूप में सक्रिय हुए, तो मानो लग रहा है कि बसपा को नया वारिस मिल गया। लखनऊ से इंकलाब एक्सप्रेस के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।